अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हो? नहीं हो? घर पर कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, बल्कि अब तो सब ठीक हो गया है। वो बाबा के इलाज के लिए पैसे भी मिल रहे हैं और वो घर भी आ सकते हैं। क्या हुआ तुम्हारे बाबा को? उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, अभी अस्पताल में है। इलाज के लिए बहुत पैसे लग रहे थे और हमारे पास नहीं थे, पर अब पैसे आ जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है। तुम उदास क्यों हो? घर पर और भी कोई बात हुई है क्या? तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम्हें डांट तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दरअसल मेरा रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। मैंने माँ को किसी से बात करते हुए सुना था। उन्हें बता रही थी कि मेरा रिश्ता भावेश के साथ तय हो गया है और वो 2 लाख का मिलेंगे। तुम्हारी माँ पैसों के लिए तुम्हारी शादी करवा रही है? तुम मना करो इस शादी के लिए। तुम अपनी माँ से कहो ना तुम्हें ये शादी नहीं करनी। नहीं नहीं नहीं, पहली बार मेरी माँ को मेरी वजह से कोई खुशी मिल रही है। सही सही, लेकिन उनके लिए कुछ तो कर पा रही हूँ, वरना आज तक मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं है। कुछ नहीं किया तुमने आज तक कुछ नहीं किया। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे की जान बचाई। जो उसके माँ बाप नहीं कर पाए वो तुमने किया। तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया। ये जो तुम मेरे लिए कर रही हो, कौन हूं मैं? एक अजनबी? देखो तुम मेरे लिए कितना कर रही हो। तुम ना खुद को जानती नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम्हारी जिंदगी का सार है। प्रार्थना हो तुम, जो दिल से की जाती है, जो ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। प्रार्थना इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। प्रार्थना जो आंखें बंद करके की जाती है, अंधेरे में रोशनी की किरण लाती है, वो प्रार्थना हो तुम। बस अब कभी ये मत कहना कि तुम कभी किसी के काम नहीं है। भी देखना, मेरी बेटी मिलेगी ना, मैं उसे बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनाऊंगी। तुम्हारी माँ बहुत किस्मत वाली है कि उन्हें तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। रोले रोले, जितना रोना है रोले, अपना मन हल्का कर ले, लेकिन कमजोर नहीं पड़ना। अपनी ये हिम्मत कभी नहीं हारनी है। इधर देखो, पता नहीं हम दोनों अजनबी है, फिर भी तुम मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही हो? इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे तुम खुद को कमजोर पाओ ना, तो मेरा ये चेहरा याद करना, मेरी ये आंखें याद करना, जिनमें तुम्हें तुमसे ज्यादा मजबूत
और कोई दिखाई नहीं देगा। जब भी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए तो भगवान से ये मत कहना कि कितनी बड़ी मुसीबत है। अपनी मुसीबत को ये बताना कि तुम्हारा भगवान कितना बड़ा है। कभी भी ऐसा लगे कि बहुत टूट गई हो, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, तो एक बात याद रखना, असली हिम्मत का इम्तिहान तभी होता है जब वो बची नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, प्रार्थना हो तो प्रार्थना जो ईश्वर के कानों तक जाती है और तब तक जाती है जब तक ईश्वर उसे सुन नहीं लेता। तो तुम अपने हालातों से तब तक लड़ना जब तक वो हालात बदल नहीं जाते। याद रखोगी मेरी ये बात? बोलो। आपको भूख लगी होगी ना, खाना खा लीजिए। मेरे हाथ थोड़े गंदे हो गए, वो यहाँ बैठी थी तो जगह साफ की थी। कोई बात नहीं, मैं साफ करके आती हूँ। नहीं, मैं आपको खाना खिला दूँ? आप ही ने कहा था ना आपको मेरी जैसी बेटी चाहिए, तो क्या एक बेटी अपनी माँ को खाना नहीं खिला सकती? क्यों लगता है यही कहीं बैठी तू नाल मेरी माए, एक पल भी ना गुजरा है तेरी डांट टपट खाए। मेरी सोच समझ आदत में तू रहंदी है, मेरी रग रग में नस नस में तू बहंदी है। माई नी माई रे आए जो तेरी याद, नैना जब तक नैना डब डब हंज बरसाए। माई नी माई रे आए जो तेरी याद, नैना जब तक नैना डब डब हंज बरसाए। तेरे साए के नैना जब तब नैना डब डब हंज बरसाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।